जय हिंद दोस्तों, जय भारत, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पर ऐसा कह सकते हैं आज के टाइम पे किसी का कोई भरोसा नहीं है। शायद कल कब क्या हो जाए। जो कल उत्तरकाशी में इतना भयावह हादसा हुआ है, जो भगवान ने इतना अंधेरा करा है, वहाँ पे जो बादल फटा है, वो देख के सोच के ही बहुत ही कल से दिल इतना दुखी है, इतना पीड़ा में है, बता नहीं सकते। बट हमें सोचना चाहिए कि पहले तो हमने तो बचपन में ऐसा देखा नहीं। बारिश आ जाती थी, 4-5 दिन तक गधेरे बधेरे आ जाते, कभी भी ढो ढा हो जाती थी। बट आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी सरकारों को भी सोचना चाहिए कि आप जहाँ पे नदियाँ हैं, कोस बह रही है, बिल्कुल किनारों में इतने बड़े बड़े घर बना दिए हैं, मकानें बना दिए, इतनी मार्केटें सजा दी हैं, तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस जगह पे इतनी क्षमता के घर बनेंगे, इस जगह पे इतनी क्षमता की दुकानें बनेंगी, इस एरिया में इतनी नदी के से इतने दूर दूर लोग रहेंगे। क्यों सरकारें नहीं करती हैं? हादसे हो जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं हेलीकॉप्टर लेके देखने के लिए, ये हो गया वो हो गया, हम इतना दे देंगे उतना दे देंगे। ये सब क्यों होता है? पहाड़ी क्षेत्र में, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, या फिर और कोई भी क्षेत्र, सब जगह यही सब क्यों हो रहा है? तो हमारे वहाँ की सरकार को एक सख्त सोच के साथ एक सख्त कानून भी रखना चाहिए। कई मार्केटों में देखो, नीचे गड्ढे से लेकर ऐसे दीवार ले लेकर ऊपर जाके कहाँ घर बनाए हैं। 1 मिनट भूकंप आए, फिर तबाहियाँ मचती हैं, फिर हम लोग जो है अपने दिल भारी करके 2 दिन स्टेटस लगाते हैं, रील्स बनाते हैं, और फिर हम लोग वैसे हो जाते हैं। आप विकास करो, सब चीज़ का सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर शहर में, हर राज्य में, हर गांव कस्बे में ये कानून सरकार को ज़रूर बनाना चाहिए कि घरों का जो एक हिसाब से, इस क्षेत्र में ऐसा हिसाब किताब है, पहाड़ी क्षेत्र है, उनमें इतने क्षमता के घर बन सकते हैं, और इतनी नदियों के इतने नज़दीक, इतने दूर बन सकते हैं। क्यों नहीं सरकार ये चीज़ें करती है? बहुत दुख है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन सब लोगों को उस दर्द से उबरने की शक्ति मिले। जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन्हें भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। पशु पक्षी, न जाने कितनी चीज़ें वहाँ पे तबाह हुई हैं, और वो दर्द सोच के इतना ज़्यादा हो रहा है। और आज हम हैं, कल हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ये तो कोई उसी बात है नहीं। दूसरी एक चीज़ मैं लोगों से भी कहना चाहूँगी, या मैं हर किसी को ये बात सोचनी चाहिए, जब सरकार बारिश होती है या कहीं पे सरकार चेतावनी देती है, रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है, तो हम लोगों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर कोई कहीं से चीख रहा है, आवाज़ें दे रहा है, तो उसको हम बहुत देर तक सोचते अरे क्या बोल रहा है ये, शायद ऐसी कोई बोल रहा होगा, और हम लोगों को वो नहीं रहता। सरकार ने दे दिया, हाँ अलर्ट कर दिया, क्या हो गया, वो तो कर रखा है, ऐसी सरकार का काम है, कुछ भी बोलते रहते हैं। हमें इसी पे भी ध्यान देना चाहिए कि आजकल जितने हादसे हो रहे हैं, तो हमें एक भी अलर्ट हो या कोई भी चेतावनी हो, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और हमें अगर कहीं से कोई बचाओ की आवाज़ लगा रहा है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। थोड़ी देर हमें लगता है अरे ऐसा कुछ होगा नहीं, हम तो पागल दिखेंगे, कि हमें कोई पागल तो नहीं बना रहा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर पागल बन जाएंगे तो क्या हो गया। पर ये बहुत जो आजकल हादसे हो रहे हैं, तो उसमें कोई इतनी वो नहीं है कि अगर आपको कोई झूठ मूठ में भी बोल रहा है, तो आप अगर थोड़ा जागरूक हो तो बहुत अच्छी बात है। और यही बोल सकते हैं, क्या बोलें अब, जो हो रखा है वो तो एक दिन नहीं हो रहा, आए दिन होता है, हर रोज़ होता है। थोड़ी सी बारिश होती नहीं है, मौतों की ज़्यादा खबर आ जाती है। थोड़ी सी धूप पड़ती नहीं है, मृत्यु। थोड़ी सी ठंड पड़ती नहीं है, फिर भाई इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार क्या करेगी? हमें खुद भी तो है ना, हमें खुद भी तो अपने को देखना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही है। थोड़ी थोड़ी भी सारे लोग अगर अपने अपने एरिया में, अपने अपने घर में एक नियम कानून, ये थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखें, प्रकृति के साथ थोड़ा सा उसका रिस्पेक्ट करें, तो शायद हम लोग इन सब हादसों से थोड़ा थोड़ा करके बच तो सकते हैं। ऐसी बात भी नहीं है। तो सोचने की बात है, और बहुत दुख है। मुझे तो भगवान से यही कहूँगी, भगवान आने वाले टाइम में ऐसा कभी ना हो। अब